मुज़न द डीमन किंग की बैकस्टोरी। मुझे मरने से डर लगता है। यही डर एक इंसान को राक्षस बना देता है, और इस डर ने जन्म दिया मुज़ान किबुत्सुजी को, इतिहास का पहला और सबसे खतरनाक डेमन। आज हम जानेंगे उस राक्षस की वो सच्चाई जिसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं गया। ये कहानी है उसके जन्म की, उसके दर्द की और उसकी प्यास की, अमरता की प्यास। बहुत पहले, लगभग 1000 साल पहले, जापान के एक अमीर परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, बहुत ही कमजोर और बीमार। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 20 साल की उम्र तक नहीं जी पाएगा। उसका शरीर इतना नाजुक था कि चलना भी मुश्किल था, हर सांस जैसे आखिरी हो। लेकिन उस लड़के के अंदर जीने की जिद थी। वो किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता था। और तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा हकीम आया जिसने उसे इलाज देना शुरू किया, एक रहस्यमयी जड़ी बूटी से बना इलाज जिसे ब्लू स्पाइडर लिली कहा जाता था। इलाज पूरा होने से पहले ही उस लड़के ने डॉक्टर को मार डाला। उसे लगा कि इलाज बेकार है, कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। उसका शरीर मजबूत हो गया, तेज हो गया, और फिर वो इंसानों का खून पीने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसे भूख लगती है, लेकिन खाना नहीं, इंसानी खून की भूख। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो बन चुका था एक राक्षस। पहली बार जब उसने इंसान का खून पिया, तो उसे ऐसी ताकत महसूस हुई जैसी उसने कभी सोची भी नहीं थी। और यही से शुरू हुई उसकी अमरता की भूख। उसे अब एक ही चीज चाहिए थी, ऐसा शरीर जो सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सके, क्योंकि सूरज अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। इस सपने को पाने के लिए उसने कई इंसानों को डीमन बनाया। उम्मीद की कि उनमें से कोई सूरज की रोशनी सह सकेगा, लेकिन हर बार नाकामी मिली। किसी ने अगर उसका हुक्म नहीं माना, तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे उसने अपनी एक सेना खड़ी कर ली, 12 चंद्र राक्षस, 12 किडुकी। इन डीमन में कुछ थे ऊपरी रैंक में, अपर मून्स, और कुछ थे निचले रैंक में, लोअर मून्स। ये सभी उसकी बात मानते थे, या कहो मानने पर मजबूर थे। लेकिन मुज़ान को किसी पर भरोसा नहीं था। वो हर समय डर में जीता था कि कोई उसे धोखा देगा, या कोई ऐसा पैदा होगा जो उसे खत्म कर देगा। और उसका सबसे बड़ा डर था योरिची। योरिची, सूरज की सांसों वाला तलवारबाज। वही इंसान जिसने मुज़ान को करीब करीब मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। योरिची की तलवार से निकली किरणें मुज़ान के शरीर को ऐसे काट रही थी जैसे वो मोम हो। उस दिन के बाद से मुज़ान ने हर वो कोशिश की जिससे सूरज की सांसों का अस्तित्व मिटाया जा सके। उसने उस तकनीक को मिटाने की कसम खा ली। मुज़ान के पास ताकत थी, अमरता थी, लेकिन शांति नहीं थी। वो हर वक्त बदलती शक्लों में छुप कर जीता रहा, कभी किसी अमीर आदमी के रूप में, कभी एक औरत के रूप में, ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि एक डेमन लड़की है जो सूरज की रोशनी में जलती नहीं। उसका नाम था नेजुको कामादो। यहीं से शुरू होती है लड़ाई, मुज़ान के सपने और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बीच। मुज़ान ने नेजुको को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते में खड़े हो गए तंजीरो, गियू, हाशिरा और पूरे डीमन स्लेयर योद्धा।
मुजान समझ चुका था। अब उसका वक्त आ चुका है, क्योंकि जो प्यास उसे राक्षस बनाकर इस दुनिया में ले आई थी, वही प्यास अब उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। मृत्यु से डरने वाला अंत में मृत्यु से भाग नहीं सका। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही खतरनाक और भावुक बैकस्टोरीज लाते